ओके सर, तो अपने लोग लास्ट कहाँ तक किए थे सर? तो क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे, राइट? तो सर क्वेश्चन नंबर 11 पे आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। तो एवरेज प्रॉफिट बेसिस में गुडविल का हमारा फार्मूला क्या था? तो गुडविल का फार्मूला होता है सर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस मल्टीप्लाई विद एवरेज प्रॉफिट। यस, दिस इज आवर फार्मूलास, नंबर ऑफ ईयर परचेस मल्टीप्लाई विद एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारा नंबर 11 का ए हमारा जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 12 में आगे बढ़िए। अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई विद सुपर प्रॉफिट। अंडर एनविटी फैक्टर बेसिस, एनविटी बेसिस में गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई विद एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर नहीं रहता है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ ईयर्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होगा। समेशन भी, यस दिस इज लाइक डिस्काउंटिंग वैल्यू। तो याद रखिएगा कि अगर एनविटी फैक्टर रहेगा तो हम लोग वहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर करते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा सर, प्लीज फार्मूला का जो हमारा कॉन्सेप्ट का क्लास है उसको एक बार देख लीजिए। नंबर 14 में अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। तो सर कैपिटलाइजेशन बेसिस में गुडविल कैलकुलेटेड बाय, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने लोग? गुडविल कैलकुलेट करते हैं सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं रहता है, ये भी नहीं रहता है, समेशन भी नहीं रहता है, ये लास्ट वाला होगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट में सर नंबर 15 पे, नंबर 15 पे द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो सर ट्रेडिंग रिजल्ट में 2001 पे लॉस हो गया तो ये लेस हो जाएगा, ये भी लेस होगा। ठीक है, ये भी लेस होगा, ये भी लेस होगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। और यहाँ पर क्वेश्चन बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सर सिंपल है, यहाँ पे सबको प्लस माइनस करो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो। ठीक है, और इनटू हो जाएगा मेरा 5 इयर्स। ठीक है, तो अगर आप सबको ऐड लेस करोगे तो -5000 -10,000 प्लस 75,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा 30,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। 30,000 इंटू 5 ईयर्स, तो इंटू 5 कर देंगे सर, तो इसका एवरेज करके 30,000 आ जाएगा। नाउ 30,000 से इंटू जो मेरा 5 ईयर्स बोला, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा 1,50,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज वॉट। नाउ सर नंबर 16 पे आगे बढ़िए। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर 2001 एंड 2। तो हमारा यहाँ पे लॉस हो गया 10,000, ये मेरा 2,500 का यहाँ पर भी लॉस है, ये दोनों लेस होगा। 98,000 ऐड होगा, 76,000 ऐड होगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दिया सर 2 लाख है। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सर 2 लाख रुपीज है, और रेट ऑफ रिटर्न 12% है, और रेमुनरेशन टू पार्टनर्स है सर 1,000 पर मंथ। ठीक है, और यहाँ बोला है कंप्यूट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। क्लियर है, बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 4 इयर्स। तो ये काफी बेहतरीन सम है, नो डाउट। तो सबसे पहले अपने लोग जल्दी से इसका फार्मूलाज अपने लोग रीड करते हैं। तो सर सबसे पहले अपने लोग इसका फार्मूलाज अपने लोग समझते हैं, है ना? तो सर सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फार्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू होती है सर एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ, आप यहां पर कर सकते हो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स होता है। अगेन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होती है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा फॉर्मूला था। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट भी निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। नॉर्मल रेट जिसको अपने लोग एक्सपेक्टेड रेट बोलते हैं कि बिजनेस अपने लोग अर्न करेंगे तो कितना होगा, वो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं, वो हमारा निकल जाता है सुपर प्रॉफिट। फिर नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। क्लियर है?
तो सर एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं, तो क्वेश्चन के मुताबिक एवरेज प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले, है ना सर। और एवरेज प्रॉफिट कैसे करके निकालते हैं, देखें यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या था, 10,000 लॉस है, 2,500 लॉस है, 98,000, 76,000, क्लियर है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा सर 10,000 नेगेटिव, प्लस 2,500 लॉस, ये भी नेगेटिव, प्लस 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 98,000 और 76,000, 98,000 प्लस 76,000, आप इसको कर दोगे डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, तो आप करो 98,000 प्लस 76,000 माइनस 2,500 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया सर 40375, ठीक है। और सर 40375 के बाद में फिर क्या लिखा है, पार्टनर का रेमुनरेशन 1,000 पर मंथ, तो ये भी लेस हो जाएगा, लेस हमारा जो पार्टनर्स का रेमुनरेशन 1,000 पर मंथ है इंटू 12, ये मेरा 12,000 रुपये लेस हो जाएगा सर, तो टोटल आएगा 28,375, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल गया, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 28,375, ये हमारा आ गया, ठीक है। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, तो सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 12%, तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे सर 2 लाख रुपया दे दिया है, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट 12% से, तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा सर 24,000, क्लियर है। तो सर एवरेज प्रॉफिट 2875, नॉर्मल प्रॉफिट 24,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 4375, ठीक है। दोनों को लेस कर दिए तो 4375 आ गया, और नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में देखिए गिवन था, क्वेश्चन में गिवन दे दिया 2 इयर्स परचेज, राइट। तो 2 इयर्स परचेज है सर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 से, तो हमारा गुडविल निकल जाएगा, गुडविल इक्वल टू आप चेक करो 4375 इंटू 2 विच इज 8750, काफ़ी इजी सम रहता है गुडविल का सर, एकदम छोड़ना नहीं है एग्जाम में। तो 8750 ये हमारा 16 का बी का आंसर हो, ठीक है। नाउ सर 17 पे आओ आप, 17 में देखो क्या लिखा हुआ, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स 2002 3 42,500, इतना इतना प्रॉफिट है। टोटल एसेट्स 11,52,500 है, ठीक है। टोटल एसेट्स 11,52,500 है। द टोटल लायबिलिटीज 10 लाख है, जिसमें से, अच्छा इसको चेंज कर लो आप, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। विच करंट लायबिलिटीज कितना रुपए है सर, ये भी चेंज होगा, ये होगा 4,97,500। तो इस क्वेश्चन में ये काफी इजी है, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करके निकालते हैं सर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है हमारा फॉर्मूला, दो तरह का मेथड था, एक था कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला में से टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और एक था कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड में जो इसको छोड़ के हो गया, दैट इज जितना भी कैपिटल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी, उस सबको ऐड करके अपने लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर यहाँ एसेट्स अप्रोच में जाएंगे और इसका फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो टोटल एसेट्स 11,52,500 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे लायबिलिटीज जो है वो लायबिलिटीज है 4,97,500, ठीक है। 11,52,500 माइनस 6,95,000, ओ सॉरी, ये जो है ना 6,95,000 होगा, सॉरी इसको भी ठीक करो, ये होगा 6,95,000, ठीक है। ये सर करंट लायबिलिटी 6,95,000, तो यहाँ पर आप लेस कर दीजिए 6,95,000, ठीक है। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो आएगा 11,52,500 माइनस 6,95,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया सर 4,57,500,
4,57,500 ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, नाउ तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को किस तरह से बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, एक बार इसका फॉर्मूला समझते हैं। एक बार इसका फॉर्मूला समझते हैं सर। तो नंबर 17 का जो अपना फॉर्मूला था गुडविल का अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड पे, तो उसका फॉर्मूला है सर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर गिवन नहीं रहता। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये जितने भी है सबका एवरेज कर लेना है। ठीक है, तो 42,500 प्लस प्लस 56,000 प्लस 68,000 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ आ जाएगा सर 55,500। क्लियर है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चेक करो कितना परसेंट है सर, 10% है। तो डिवाइडेड बाई 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ माइनस सर कैपिटल एम्प्लॉयड इज हाउ मच, कितना आया था हमारा 4,57,500। दैट इज टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप करो, देखो ये डिवाइडेड बाय 10% है, राइट। इसका मतलब क्या होगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे अपने लोग। डिवाइडेड बाय 10%, 5,55,000 माइनस 4,57,500, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 97,500। ठीक है, तो हमारा आंसर है सर 97,517 का सी। कमिंग टूवर्ड्स में 18 पे आते हैं अपने लोग। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट ईयर आर 2001-2। लॉसेस इतना हो गया 10,000 का, यहाँ पर भी 2,500, ये आएगा पुराना वाला समय। ठीक है, 10,000, इसका लॉस 2,500, ये 98,000 और यहाँ पर 76,000 है। एवरेज कैपिटल प्रोडक्ट द बिजनेस ₹2 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%। और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स का कितना है सर, एस्टिमेटेड 1,000 पर मंथ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर टेकिंग डिस्काउंटेड वैल्यू में निकालना अपने को, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एज पर द एन्युटी मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में एन्युटी मेथड पे निकालना है सर। नाउ एन्युटी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एन्युटी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एन्युटी मेथड का फॉर्मूला होता है सर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं ये अपने लोग आपको बताएंगे। ठीक है, 10 साल का, 5 साल का, जितने भी साल का, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपको ईयर पता होना चाहिए, एन्युटी फैक्टर निकल जाता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालता है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है, इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट, ये वाले क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किए हैं पहले। जैसे ऊपर वाला समय अगर मैं बताऊं, तो ये वाला देखिए, ये वाली समय 16 का, तो 16 नंबर अपने लोग बनाए हैं। इसमें से एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा था, एवरेज प्रॉफिट आ रहा था 4,375, रिमेंबर। हाँ सर, सेम क्वेश्चन है। आप अगर चलो अगर फिर से करना तो फिर से करो, तो 10,000 माइनस हो जाएगा, है ना, 76,000 प्लस 98,000 माइनस 10,000 माइनस 2,500, 161,500 आया, डिवाइडेड बाय 4, तो 4,0375 है। और यहाँ से एवरेज मंथली रिटर्न कितना है, देखिए वहाँ पर आपका रेम्यूनरेशन 1,000 है, तो 1,000 पर मंथ इंटू 12, तो माइनस 12,000 लेस हो जाएगा, ये आ गया 28,375। तो ये आ जाएगा 28,375। और नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है चेक करो, वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है और ये 12% है, तो ये हो जाएगा 2 लाख का इंटू 12% विच इज इक्वल टू 24,000। तो ये आ जा रहा है 4,375। नाउ एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो सर एन्युटी फैक्टर यहाँ पर आपको बोल दिया है 10% के हिसाब से और 4 साल के लिए निकालना है। ठीक है, एन्युटी फैक्टर सर कैलकुलेटर में काफ़ी इजी वे में निकलता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर फर्स्ट ईयर का,
ठीक है, फिर +1 डिवाइडेड बाई इसका पावर यहाँ पे 2 होगा, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से ये चलता जाएगा। 1+1r डिवाइडेड बाई 3, फिर अपना 4 साल था तो 1+1r डिवाइडेड बाई 4। इसका समेशन एनविटी फैक्टर होता है। आपको देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, बट लेट मी गेट बैक टू यू ऑन द कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का साइड में काफ़ी इजी है। इन शॉर्ट में 1 है तो आर का मतलब रेट का मतलब 10%, 10% मतलब सर 0.1, तो यहाँ पर 1.1 हो जाएगा। ना 1.1 को अपने लोग 4 बार में एनविटी फैक्टर में करेंगे। तो अगर आप कैलकुलेटर में यहाँ पर देखना कि किस तरह से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, देखिए अगर आप ये कैलकुलेटर देख रहे हैं तो सर एनविटी फैक्टर किस तरह से निकलता है। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1.1, ठीक है, ये हो गया। अब अपने को 4 साल का करना है तो इक्वल टू ये मेरा 1 साल का हो गया, फिर इक्वल टू ये मेरा दूसरा साल का हो गया, फिर इक्वल टू ये मेरा तीसरा साल का हो गया, फिर इक्वल टू ये मेरा चौथा साल का हो गया। क्लियर है, तो 4 साल हो गया ना। अब यहाँ पर जीटी अपने को प्रेस कर देना है सर। तो जीटी प्रेस कर देने के बाद हमारा रहा 3.16986। तो ये हमारा एनविटी फैक्टर इससे जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 3.16986। ये हमारा एनविटी फैक्टर है। क्लियर है, तो अपने ने सर क्या किया, एक बार फिर से सीखते हैं क्या किए, 1 डिवाइडेड बाई 1.1। क्लियर है, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1+r इक्वल टू 1 साल, इक्वल टू 2 साल, इक्वल टू 3 साल, इक्वल टू 4 साल, 5 साल बोलता फिर इक्वल टू, ये 4 साल हो गया। अब उसके बाद जीटी अपने लोग प्रेस करेंगे तो ये हमारा एनविटी फैक्टर निकल जाएगा ऑफ द परसेंटेज 4%, 10% फॉर द 4 ईयर। क्लियर है, नाउ कुछ लोग का ये ग्रैंड टोटल का ये बटन नहीं रहता है, ग्रैंड टोटल का नहीं रहता, तो उन लोग कैसे करके निकालेंगे, उन लोग के लिए भी उपाय है। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू, यहाँ देखो एम प्लस, इसको प्रेस करना, फिर इक्वल टू एम प्लस, फिर इक्वल टू एम प्लस, फिर इक्वल टू एम प्लस। मेरा 4 साल का हो गया, राइट। अब उसके बाद आपको जो प्रेस करना है वो करना है एम आर सी। यस, तो सर ये हमारा जो था, ये हमारा एनविटी फैक्टर अपने लोग इस तरह से निकालेंगे। तो काफ़ी इजी है ये, बस आपको आना चाहिए। आप इक्वल टू कर दो सर, इक्वल टू कर दो, देखो कितना आ रहा है, 4375। तो हमारा आंसर जो है वो है 13868 है सर। 13868 ये हमारा आंसर, और ये कौन सा है, ये है 18 का नंबर डी। तो 18 का नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट पे सर ये जो क्वेश्चन नंबर 19 ये भी सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है, ये पूरा सेम एग्जैक्टली सेम है, तो आप देख लेना। नंबर 20 नंबर रीड करो अपना हमारा। 20 नंबर पे क्या है, 20 नंबर में क्या लिखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:2:1 to give effect to this new profit sharing ratio. They decided to value of goodwill, value of goodwill इन लोग चेंज कर रहे हैं, और वैल्यू ऑफ गुडविल इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है ₹30,000। Pass in strict generality if the goodwill is not appearing in the old balance sheet or should not appear in the new balance sheet। तो मतलब सर गुडविल को रेज और राइट ऑफ करना है, और ये कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड में अपने को करना है। जिन्होंने नहीं देखा है सर ट्रीटमेंट फॉर गुडविल वैल्यूएशन का क्लास देख लीजिए। तो इसमें आप लोग बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पे काफ़ी इजी सम है। यहाँ पर इस तरह से अपने लोग सम बनाते हैं, मैं यहीं पे कर रहा हूँ ए बी सी। क्लियर है, ए बी सी इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है सर, ये जो 30,000 का गुडविल है इसको एक बार रेस करना है, ठीक है। अब गुडविल रेस करेंगे जो अपने लोग वो करेंगे इन 3:2:1। क्लियर है, तो 30,000 का गुडविल को 3:2:1 में बांटो, 30,000 डिवाइडेड बाई 6, तो 5,000 करके आ रहा है। तो इसके इसमें जाएगा 15,000, इसके इसमें 10,000, इसके इसमें 5,000, ठीक है, ये प्लस हो रहा है ना। अब गुडविल को सर आपको राइट ऑफ करना है।
अब गुडविल को आप राइट ऑफ कर दो। अब जब राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो, ठीक है, तो गुडविल जब राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो में, तो नया रेशियो क्या हो गया सर, न्यू रेशियो हो गया 2:2:1। नया रेशियो 2:2:1 है, 30,000 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो 6 दूनी 12,000, इसका भी 12,000 और इसका 6,000 आ रहा है सर। अब इसको, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब ये सबको लेस कर देना है, तो आप देखोगे इसको 3,000 प्लस में है, ये मेरा 2,000 माइनस में है, और ये मेरा 1,000 माइनस में, ठीक है। तो जो माइनस में है इसका मतलब इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका मतलब जनरल एंट्री अगर आप पास करोगे तो जनरल एंट्री में से सी डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपये से, ठीक है, बी डेबिट हो जाएगा सर 2,000 रुपये से, और 2A में जाएगा 3,000, 2A में जाएगा सर 3,000 रुपये। ये हमारा जनरल एंट्री होगा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है आप चेक करो, देखो। तो यहाँ पर है एस कैपिटल डेबिट, नो ये वाला रॉन्ग है, एस कैपिटल डेबिट 12,000 ये भी रॉन्ग है, गुडविल ये भी रॉन्ग है। तो आई गेस यही फर्स्ट वाला सही है सर। बीस कैपिटल डेबिट 2,000, सीस कैपिटल डेबिट 1,000, 2S कैपिटल में 3,000। तो हमारा नंबर ए वाला जो है सर वो आंसर होगा। काफ़ी इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट में पढ़ो सर, गुडविल ब्राउट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर जॉइनिंग इन अ पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल बोल रहा है कि जो भी इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा कैश में पार्टनरशिप के लिए ज्वाइन करने के लिए, तो फर्म उसको टेक अवे कर लेगा ओल्ड पार्टनर जो लेके जाएगा कौन सा रेशो में, कौन सा रेशियो में को बताओ, 21 का हम लोग पढ़े हैं, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यस। तो गुडविल का पैसा वो मेरा लेके जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट में आप रीड करो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है, 5:3 का रेशियो, ओल्ड रेशियो। ऑन द एडमिशन ऑफ सी ब्रिंग्स 70,000 कैश ला रहा है एंड 48,000 अगेंस्ट गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:4। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, काफी इजी है, दैट इज न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का अगर आप रेशियो निकालोगे तो ओल्ड रेशियो हो गया 5/8, बी का हो जा रहा है सर 3/8, न्यू रेशियो 7:5:4, तो 7/5, 12, 12, 4, 16, तो ये हो रहा है 7/16, और इसका हो रहा है 5/16। अब आप जोड़ लो, है ना। तो यहाँ पे 16 हो गया, 8 से डिवाइड करेंगे अपने लोग, ये 16 को डिवाइड करेंगे बाई 8 से, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 5 से, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -7, और यहाँ पर भी 16, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -5। तो इसका रेशियो हो रहा है 2/16, और इसका रेशियो हो रहा है सर 1/16। दोनों के दरमियान में जो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा वो आएगा 2:1। तो हमारा आंसर 22 का डी है। जिन्होंने नहीं देखा है सर, काइंडली हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो हमारा चैप्टर है उसको एक बार देख लीजिए, जो हमारा वीडियोस है उसको देखिए, समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट पे सर, गुडविल ब्राउट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग इन अ पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो बोला सर गुडविल जो अपने लोग इनकमिंग पार्टनर ब्राउट किया है, ज्वाइन किया है, टेक अवे कर लेगा सैक्रिफाइसिंग। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। तो ये सब रिपीटिव जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में सर, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड ₹40,000 रेस्पेक्टिवली, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली शेयर कर रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट में, सी इज एडमिटेड ऑन ब्रिंगिंग ₹50,000 एज कैपिटल ओनली, सिर्फ 50,000 का कैपिटल ला रहा है और गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं ला रहा। तो सीखे सर, गुडविल के लिए पैसा नहीं लाएगा तो छोड़ेंगे नहीं अपने लोग, ले लेंगे। गुडविल इन द बैलेंस शीट 20,000 बोला कि रीवैल्यूड हुआ है, और उसको 35,000 में रीवैल्यूड करना है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। तो बुक्स में गुडविल का वैल्यूएशन क्या होगा। तो सर 20 से 35 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोला कि एडमिशन के बाद में गुडविल का वैल्यूएशन बुक्स में अगर होगा तो क्या होगा, 35,000 होगा। सिंपल सा बात है सर, 35,000 रुपये होगा। तो 35,000 रुपये हमारा आंसर है, क्लियर है। तो 35,000 रुपये हमारा आंसर होगा सर, नंबर बी। तो यहाँ पर जाएगा नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट में आओ,
24 के बाद 25, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को अफेक्ट करता है एक्सेप्ट नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब क्या इफेक्ट करता है इसके अलावा, तो नेचर ऑफ बिजनेस इफेक्ट करता है सर, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यस मैनेजमेंट एफिशिएंट रहेगा तो कंपनी ग्रो करेगी, गुडविल बढ़ेगा, टेक्निकल नो हाउ, यस ये भी डिपेंड है, लोकेशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का लोकेशन से हमारा गुडविल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर होगा नंबर डी। नेक्स्ट में उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेटिंग गुडविल शुड बी फॉलो, यस वेटेड एवरेज मैंने आपको बताया था सर, अगर आपका एवरेज प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट जो आ रहा है अगर वो ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब वो खाली बढ़ रहा है, मतलब 3 साल का प्रॉफिट है तो ये वो या तो अप हो रहा है या तो वो डाउन हो रहा है, एक साथ ट्रेंड में चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रॉफिट 50,000 है, फिर 80,000 है, फिर 1.5 लाख है, तो 50,000 फिर 80,000 फिर 1.5 लाख, तो ये हमेशा बढ़ रहा है, रिमेंबर ये ट्रेंड पे हो रहा है। तो अगर ट्रेंड पे अप हो रहा है या ट्रेंड एक तरह का पूरा डाउन जा रहा है, तो उस केस में जो एवरेज मेथड अपने लोग लेते हैं वो होता है वेटेड एवरेज लेते हैं। और अगर कोई ट्रेंड नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 है, फिर 80,000 हो गया, फिर 60,000 हो गया, फिर 1.5 लाख हो गया, तो यहाँ अप हो रहा है फिर डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है डाउन हो रहा है, राइट। तो इस केस में अपने लोग सिंपल एवरेज को फॉलो करते हैं। तो याद रखिएगा अगर ट्रेंड होगा प्रॉफिट एक लगातार से बढ़ रहा है या एक लगातार से घट रहा है, एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, राइट, तो वहां पे वेटेड एवरेज लेते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेटिंग गुडविल शुड बी फॉलो व्हेन प्रॉफिट आर अनइवन, नो ये नहीं होगा। प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड, करेक्ट है, प्रॉफिट है डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो ये दोनों बात सही है, तो हमारा आंसर होगा डी, बी और सी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन पार्टनर्स एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। नाउ नेक्स्ट पे क्या है सर, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। तो ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, अभी न्यू रेशियो 2:3:5 होगा। व्हाट विल द ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट में जो है उसका क्या करेंगे, तो सर बांट देंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा फ्री रहा तो इफ नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द सेम, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर को इन दी ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब इसमें एजम्पशन है सर, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का एजम्पशन ये रहा कि अगर वो फ्री है, अगर वो फ्री का मतलब कोई क्लेम नहीं किया एम्प्लॉय लोग, तो उस पोर्शन को अपने लोग बांट सकते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, सिंस वो मेरा फ्री पोर्शन का है, प्रॉफिट से निकाल के रखे थे एम्प्लॉय लोग के लिए, एम्प्लॉय का कुछ क्लेम नहीं आया है, तो वो वापस पार्टनर का हिस्सा में चल जाएगा, बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, सो दैट नया पार्टनर को उसमें हिस्सा ना आ जाए। लेकिन अगर वर्कमैन का क्लेम है, सपोज 10,000 का रिजर्व मैंने डाला फंड के लिए, 6,000 का एम्प्लॉय ने क्लेम किया, तो 6,000 आप छोड़ दोगे, 4,000 आप बांट सकते हो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ये हमारा 28 का नंबर ए जो है ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सर हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये वाला जो पार्ट था एमसीक्यू ये हमारा कंप्लीट होता है। अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यू चैप्टर की, डेट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है।